read with proviso to section 57 57 का प्रोविजो क्या कहता है सुनिएगा। रेडी? ये कहता है कि फ्रॉम डिविडेंड इनकम और म्यूचुअल फंड या यूटीआई एक ही बात है, इनकम, पहली बात ये कहता है कि सिर्फ ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, interest on loan which has been taken for investment in shares oblique mutual fund is allowed। और दूसरी बात, अमाउंट ऑफ डिडक्शन एक्चुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस और 20% ऑफ ग्रॉस डिविडेंड या म्यूचुअल फंड इनकम। ग्रॉस मतलब कि खर्चा नहीं इसमें लेस करना है, विच एवर इज लोअर। इसका मतलब ये नहीं कि 20% आपको हमेशा मिलेगा, इसीलिए मैं इसे स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ नहीं शो कर रहा, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है ये आपको हमेशा नहीं मिलेगा। अगर आपका ब्याज का खर्चा है तभी मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने डिविडेंड के अगेंस्ट ब्याज के खर्चे नहीं किए, कलेक्शन चार्जेस है आपका, तो वो फिर खर्चे में नहीं घटेगा। अगर ब्याज का खर्चा किया है, कलेक्शन चार्जेस किया है, तो दोनों नहीं घटेंगे, सिर्फ ब्याज का खर्चा घटेगा। ब्याज का खर्चा कितना घटेगा? एक्चुअल में आपका जितना ब्याज पे हो रहा है और 20% विच एवर इज लोअर, 20% डिविडेंड का। जैसे 10 लाख का डिविडेंड आया, आपने ब्याज 2.5 लाख का खर्चा किया है, तो 2.5 नहीं घटेगा, 2 लाख घटेगा। और ये ब्याज किस पर होना चाहिए? लोन पर। वो लोन आपने क्यों लिया हो? शेयर या म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, लैंग्वेज पढ़िए जरा इसमें। आइए तो लैंग्वेज पढ़ते हैं। लैंग्वेज क्या कहता है बताइए? लैंग्वेज कहता है, पढ़िए मेरे साथ, प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम डिविडेंड और म्यूचुअल फंड इनकम अदर देन डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ ब्याज। इसका मतलब ब्याज को छोड़कर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो सिर्फ ब्याज का डिडक्शन मिलेगा, सिर्फ ब्याज का डिडक्शन मिलेगा। एंड इन एनी प्रीवियस ईयर सच डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड, जो डिडक्शन आपको मिल रहा है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 20% ऑफ डिविडेंड इनकम और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड विदाउट डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन के डिडक्शंस के बगैर, जिसको मैंने शब्द दिया ग्रॉस डिविडेंड, ये 20% से ज्यादा ब्याज नहीं लेस होगा।
अगर ब्याज है ही नहीं तो कुछ भी लेस नहीं होगा, अगर ब्याज है तो एक्चुअल ब्याज और 20% डिविडेंड विच एवर इज लोअर लेस होगा। इसीलिए मैंने इसे स्टैंडर्ड डिडक्शन का नाम नहीं दिया, क्योंकि ये स्टैंडर्डली फिक्स नहीं है, एक्चुअल खर्चे पर निर्भर है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये।